Coming on to the next exercise of chapter number 3, that is exercise 3.4. So 3.4 में start करते हैं पहला question. Question number 1 है solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method. इसमें जो आपको linear equation दी हुई है उनको आपको दो मेथड से सॉल्व करना है. एलिमिनेशन मेथड से भी, मतलब कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके, और सब्स्टिट्यूशन से भी. ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट. फर्स्ट पार्ट देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन. सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी किया है. तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आप दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में डालते हो, फिर वहां से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आती है और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखो, बाय फर्स्ट इक्वेशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है यहाँ से y की. ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, x उस साइड में जाएगा. ठीक है, ये x जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा. y इज इक्वल टू 5 माइनस x हो गया. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं. 2x एज इट इज माइनस में 3 इंटू में y की जगह पे क्या डालना है, 5 माइनस x दैट इज इक्वल टू 4. सो 2x माइनस, देखो 3 को पहले 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15. फिर माइनस के 3 को माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x बन जाएगा. ठीक है, जब हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा प्लस में आता है, इज इक्वल टू 4 रह गया. अब देखो 2x प्लस में 3x ये कितना बन जाएगा, 5x माइनस का 15 एज इट इज इक्वल टू 4. सो 5x इज इक्वल टू 4. ये 15 वहां जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 4 प्लस में 15. सो 5x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू 19 बाय 5. ये आ गई आपके पास x की वैल्यू. राइट, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम इसमें डालेंगे ताकि y की वैल्यू आ जाए. सो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 5 माइनस में x की जगह पे क्या डाल दिया, 19 बाय 5 विच इज इक्वल टू, देखो एक नॉन फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन टर्म, तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा. ठीक है, फिर ऊपर क्या आएगा, 5 इंटू में 5 दैट इज इक्वल टू 25 एंड माइनस 1 इंटू में 19 दैट इज इक्वल टू 90. सो 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 6 अपॉन में 5. तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 5. ठीक है, एक मेथड से ये सॉल्व हो गया. अब हम करेंगे इसको एलिमिनेशन से. एलिमिनेशन मेथड में देखो हमें क्या करना होता है, ये दोनों इक्वेशंस हैं. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है. सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन. ठीक है, सो 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4. x के नीचे x वाली टर्म, y के नीचे y वाली टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म. ठीक है, अब उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम दिया हुआ है तो आपको इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पे देखो ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन में क्या है, इट इज 2. और ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और नीचे -3 है. ना x का कोफिशिएंट सेम है और ना ही y का कोफिशिएंट सेम है. तो सबसे पहला स्टेप है आपको एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है. ठीक है, तो जो ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये 2x आ जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको. 2 इंटू में x हो गया प्लस में, फिर 2 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2y इज इक्वल टू 5 इंटू में 2, ये यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देती हूँ मैं इसको. 2x प्लस 2y इज इक्वल टू
10 बन गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड को तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बट राइट हैंड साइड में नहीं करते, ठीक है, तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हम रखते हैं एज इट इज, मतलब 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब जो हमारे पास न्यू इक्वेशंस हैं वो ये वाली इक्वेशंस है, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे हम। इसमें 2x और 2x दोनों का साइन क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास x वेरिएबल जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का बन गया, ये भी प्लस का था तो माइनस हो गया। सो 2x में से 2x गया, ठीक है, यहाँ पे कितना है प्लस का 2y। अब जो साइन कंसिडर करोगे आप 3y का, वो प्लस वाला साइन कंसिडर करोगे, ठीक है, सो 2y प्लस में 3y दैट इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 10 माइनस में 4 दैट इज 6, सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5, ठीक है, ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, या तो फर्स्ट में डालो या फिर सेकेंड में डालो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। सो x प्लस में y की जगह पे क्या डाल दिया 6/5, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5, ये वहां जाएगा तो माइनस का बन गया 6/5, राइट। 5 इनका एलसीएम आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं, 5 5 25 माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 19/5। ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, y की निकाल लेते हैं यहाँ से, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस में 3x, ठीक है, पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट। सो अगर हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगी 10 माइनस में 3x बाय 4, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन थी हम इसमें डालेंगे पुट y, सो 2x माइनस में 2 इंटू में y की जगह पे 10 माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये कैंसिल भी हो रहा है, ये 1 पे जा रहा है और ये 2 पे जा रहा है, तो क्या बच गया 2x माइनस में 10 माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 2 एंड इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो ये नॉन फ्रैक्शन की टर्म है तो इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, 1 और 2, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 एंड 2 इंटू 2x दैट इज 4x, माइनस में ये वाली टर्म्स एज इट इज रहेगी यहाँ पे, इसको मैं लिख देती हूँ 10 माइनस में 3x इज इक्वल टू 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 10 और प्लस का 3x इज इक्वल टू, ये 2 वहां पे जाएगा तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। नाउ 4x प्लस में 3x ये कितना बन गया 7x, माइनस में 10 एज इट इज इक्वल टू 4, सो 7x इज इक्वल टू, ये 10 वहां पे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा दैट इज 14, सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो अब x को डालेंगे इसमें, y इज इक्वल टू 10 माइनस में 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 4, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 2 6 बाय 4, सो y इज इक्वल टू 4/4 और y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन से। अब इसी को करेंगे एलिमिनेशन से। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे एलिमिनेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन यही है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और सेकेंड हमने मान ली 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें इसमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली से वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या बनेगा
फर्स्ट वाली को हम एज इट इज रख रहे हैं, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2 इंटू में 2x ये बनेगा 4x, 2 इंटू में 2y ये कितना बन जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 दैट इज 4। ठीक है, अब अगर हम इन क्वेश्चंस को ऐड कर दें, ठीक है, तो ऐड करने पे हमारे पास जो y है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि प्लस का 4y है और माइनस का 4y है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गई। 3x में 4x ऐड करेंगे, कितना आ गया 7x इज इक्वल टू 10 प्लस में 4 14। सो x इज इक्वल टू 14/7 एंड 7 2 14 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, राइट। अब इस x की वैल्यू को हम डाल देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। फर्स्ट में डाल रहे हैं पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन। सो 3x मतलब 3 इंटू में 2 एंड प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 6 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4y इज इक्वल टू 10, ये 6 वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 4y विल बी इक्वल टू 4 एंड y विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलिमिनेशन पार्ट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो जो इक्वेशंस दी हुई है आपको वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं दी हुई, तो सबसे पहला काम है इनको नॉर्मल फॉर्म में अरेंज करना, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ 3x माइनस में 5y, ये 4 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा प्लस का 4, ये आ गई है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा रीराइट किया है हमने। और जो दूसरी इक्वेशन है 9x इस 2y को यहाँ पे ले आओ, माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम करेंगे इनको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन में देखो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं x की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3x इज इक्वल टू, ये 5y वहां पे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 4 प्लस में 5y। सो x कितना हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस में 5y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। इसमें डालते हैं 9 इंटू में 4 प्लस में 5y डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये देखो ये 3 है यहाँ पे और ये 9 है तो 3 3 9 होता है, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया 3 इंटू में 4 प्लस में 5y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपको देखना कि अगर टर्म्स कैंसिल हो रही है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, उससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। सो 4 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस में 3 इंटू में 5 15y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब y वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। इसमें 15y में से 2y जाएगा तो कितना बच गया 13y इज इक्वल टू, ये 12 को राइट हैंड साइड में ले जाओ क्योंकि कांस्टेंट है 7 माइनस 12। सो 13y इज इक्वल टू 7 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास माइनस 5। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/13। ठीक है, ये आ गई है आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम डाल देंगे इन x। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस में 5 इंटू में माइनस 5/13 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4 प्लस में 5 इंटू में माइनस 5 दैट इज माइनस 25/13। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 13 13 हो गया डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 4 माइनस में 25/13 डिवाइडेड बाय 3। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 1 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा 13 एंड 13 इंटू में 4, ये आपके पास बन जाएगा 4 3 12 4 1 4 52। ठीक है, 52 माइनस में 25 डिवाइडेड बाय 3। बाकी का यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 52 में से अगर 25 जाएगा इट विल बी इक्वल टू 27/13। ठीक है, अब इसके अपॉन में 3 है तो जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, तो 3/1 था तो ये 1/3 बन जाएगा। 3 और 27 कैंसिल, 9 पे कितना आ गया 9/13 आ गया x। ये आ गई आपके पास दोनों वैल्यूज, x इज इक्वल टू 9/13 and y is equal to minus of 5/13।
अब इसी वाले क्वेश्चन को करेंगे एलिमिनेशन से, ठीक है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, राइट। अब देखो, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट x का कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। अब ये देखो 3 इंटू में 3x, ये कितना बन जाएगा 9x, माइनस में 3 इंटू में 5, इट विल बी इक्वल टू 15y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 हो गया, राइट। और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया। उसके बाद अब दोनों के साइन सेम है तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। 9x में से 9x जाएगा, 0 बचेगा, माइनस का 15y और प्लस का 2y। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो आप ये इस तरीके से साइड में रफ वर्क करके सॉल्व देख सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस इज माइनस, तो ये बनेगा आपके पास माइनस का 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन में माइनस 13 या फिर माइनस में 5 अपॉन 13, एक ही बात है, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, अब आप इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हो। इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस में 5 अपॉन में 13 इन इक्वेशन नंबर 1। सो 3x माइनस में 5 इंटू में माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, 3x एज इट इज, माइनस 5 इंटू में माइनस 5, ये कितना बन जाएगा, प्लस का 25/13 इज इक्वल टू 4। सो 3x दैट इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ करेंगे, 4 माइनस में 25/13 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू, अब इसका लेंगे एलसीएम, 1 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 एंड 13 4 जा दैट इज इक्वल टू 52, माइनस में 13 13 जा, इसके इस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 इंटू 25। सो 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 जाएगा, 27 अपॉन में 13। सो x इज इक्वल टू 27/13, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। सो 3 और 9 कैंसिल, कितना बच गया, 9/13 दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। दोनों ही मेथड से आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस में y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू माइनस में 1 और x माइनस में y/3 इज इक्वल टू 3। अब आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को हटाएंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, कितना आ गया 3, सो 3 इंटू में x 3x प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 3 2 एंड 2 इंटू में 2y 4y इज इक्वल टू -1, ये वहां पे जाएगा, तो ये कितना बन गया 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और 3 एलसीएम कितना आ गया 3, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3, ये वहां पे चला जाएगा। सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू। अगर मैं इस y को यहाँ पे ले जाऊं और 9 को यहाँ पे ले आऊं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस में 9 इज इक्वल टू y, ठीक है। सो यहाँ पे डालते हैं ये वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये कितना बन जाएगा 3x प्लस में 4 इंटू में 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो 3x प्लस में 4 इंटू में 3x कितना बनेगा 12x माइनस में 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू माइनस में 6। नाउ 3x प्लस में 2x लाइक टर्म्स है,
ऐड कर सकते हैं। कितना बन गया 15x इज इक्वल टू, ये 36 को भी इस साइड ले जाओ, -6 प्लस में 36, सो 15x इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा 30 बच जाएगा, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ गया 2 आ गया, x की वैल्यू 2 है, राइट ठीक है ना। होपफुली आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब ये वाली जो y की वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से, इसमें x डाल देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, सो 3 इंटू में 2 माइनस में 9 इज इक्वल टू y, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू y एंड माइनस में 3 इज इक्वल टू y। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अभी हमने इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया है। नेक्स्ट पेज पे हम इसको करेंगे एलिमिनेशन से, तो यहाँ पे मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6, ये थी हमारे पास पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी 3x माइनस में y इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर है 3x और नीचे भी 3x है, तो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नीचे वाली का साइन इसका प्लस का था माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, राइट। नाउ 3x में से 3x गया कैंसिल, 4y प्लस में y कितना बनेगा 5y इज इक्वल टू -6 और माइनस का ही 9, ये कितना बन जाएगा माइनस का 15 बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है माइनस प्लस के, ये अच्छे से क्लियर रखने पड़ेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस में गलतियां ना हो। सो y इज इक्वल टू -15 बाय 5, कितना रहेगा यहाँ पे -3, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से -3 आ गई, ठीक है। अब हम ये जो y की वैल्यू है इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। 3x माइनस में y, ये माइनस एक तो इक्वेशन का है और एक y की वैल्यू का है, तो डबल माइनस हो गया, ठीक है। 3x माइनस माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, सो 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, बाकी का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 3x इज इक्वल टू 6 हो गया एंड x विल बी इक्वल टू 6/3 दैट इज 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।